बच्चों, सब बच्चे एक साथ बोलेंगे, वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो देखो आज 12th क्लास वालों की विदाई है। तो देखो एक बच्चे और टीचर के मध्य एक ऐसी बॉन्डिंग हो जाती है जिसको भुला पाना बहुत मुश्किल होता है। ये बच्चे काफी सालों से पढ़ रहे हैं, ये 12 साल से पढ़ रहे हैं, 12 साल हो गए इनको यहाँ पे पढ़ते हुए। तो बहुत सारे टीचर्स ऐसे होंगे, बहुत सारे टीचर्स ऐसे होंगे जो मतलब इनके साथ कनेक्ट हो गए होंगे एक दूसरे से। अब ये चले जाएंगे, इनको इनकी याद आएगी और उनको उनकी याद आएगी। तो यादें क्या रह जाती हैं, तो यादें क्या हो जाती हैं, रह जाती हैं। तो देखो मैंने एक लाइन सुनाना चाहता हूं आपको, बहुत अच्छी लगेगी जहां तक मेरे को पता है। ना कोई मलाल रख, ना कोई सवाल रख, ना कोई मलाल रख, ना कोई सवाल रख, यह सब बीत जाता है यहाँ। एमपीएस स्कूल को सालों साल याद रख। तो देखो जब अपन स्कूल को छोड़ के जाते हैं और काफी साल से यहाँ पे पढ़ रहे हैं अपन, तो एक याद होती है, कुछ यादें होती हैं, वो याद हमेशा रह जाती हैं, रह जाती हैं कि नहीं। जैसे कोई लड़की है कि उसकी शादी हो जाती है, अब वो अपने घर को छोड़ के जाती है, लेकिन वो यादें क्या रह जाती हैं मम्मी पापा के साथ, ठीक है कि नहीं। तो ऐसे ही ऐसा है, ऐसे इनका मामला आपको भी याद आएगी टीचरों की, बहुत मतलब हंसी मजाक करी, पढ़े भी, अच्छी पढ़ाई करी। तो देखो कुछ टीचर्स बच्चों को याद करते हैं, कुछ टीचर्स क्या होते हैं बच्चों को याद करते हैं, लेकिन वो उन्हीं बच्चों को याद करते हैं जो डिसिप्लिन के साथ रहते हैं, समय पर होमवर्क करते हो, अगर कोई चीज याद करने को दी जा रही है तो उनको याद करते हो, क्लास में शोर नहीं करते हो, जब टीचर्स पढ़ा रहा है तो उस पर पूरा ध्यान रखते हो। तो टीचर्स क्या है, ऐसे बच्चों को याद रखते हैं, ठीक है ना। तो हमें टीचर्स की नजरों में बहुत अच्छा भी बन के रहना है, ताकि वो टीचर्स आपको याद करें कि हाँ वो एक अच्छा बच्चा था, बहुत पढ़ने में होशियार था, इंटेलिजेंट था और डिसिप्लिन में रहता था, ठीक है ना। तो अपन को अच्छा बन के रहना है। और देखो इनके पेपर है, अभी पेपर चल रहे हैं, इनके बोर्ड एग्जाम है। तो देखो बोर्ड एग्जाम में पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। पीछे पढ़ाई करी या नहीं करी उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप लास्ट के 1 महीने भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर लेते हो, तो भी मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, बहुत सारे बच्चों को देखा है। देखो बोर्ड एग्जाम होते हैं 10th के, 12th के, 8th के और 5th के। हमें ये मैटर नहीं करता है कि हमने पहले पढ़ाई करी या नहीं करी, लेकिन अगर लास्ट के 1 मंथ भी अच्छे से पढ़ाई कर लेते हो तो पीछे जो पढ़ाई करी है ना उसका रिकवर हो जाता है। मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है जो लास्ट के 1 महीने पढ़ के 85, 90 तक पहुंच जाते हैं, 90% तक पहुंच जाते हैं। तो अभी क्या आप दिन रात एक कर दो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करो, सुबह पढ़ के उठो, लिख लिख के याद करो, रिवाइज करते रहो, खाना खाते समय दिमाग में चलनी चाहिए वो चीजें जो हमने पूरे दिन पढ़ा है, ठीक है ना। तो देखो जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी, जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। तो कहते हैं कि अगर आप कम कर्म करोगे तो कम फल मिलेगा, अगर ज्यादा कर्म करोगे तो ज्यादा फल मिलेगा। ये बात बिल्कुल निश्चित है। किया हुआ कर्म कभी निष्फल नहीं जाता, जो भी अपन कर्म करते हैं ना वो कभी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, उसका जो फल है हमें आज नहीं तो कल जरूर मिलता है। तो आप कर्म करते रहो और अच्छे कर्म करो, जो हम कर सकते हैं उसको करने की कोशिश करो, जो हमारे हाथ में है, जो हमारे हाथ में उसको करने की कोशिश करो। जैसे अभी 12th क्लास है, बोर्ड एग्जाम है भाई, बार बार तो मिलेगा नहीं 12th क्लास, 10th क्लास बार बार तो देखने को मिलेगी नहीं, एक बार ही करना है। तो अभी क्या है पूरी अच्छी तरीके से मेहनत कर लो, नहीं तो बाद में बच्चे सोचते हैं यार उस टाइम पे पढ़ लेते तो बहुत अच्छा होता है। कहते हैं ना कि यार उस टाइम पे पढ़ लेते तो मेरी यार 5% और बढ़ जाती, 10% और बढ़ जाती। तो अभी मौका है, मौका को चूको मत, जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी शानदार होगी। तो आपको ज्यादा मेहनत करनी है, ज्यादा नंबर लेके आने हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।